रामविलास के 25वें स्थापना दिवस पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई आपके माध्यम से देख रहे सभी बिहार की जनता, देवतुल्य जनता को नमस्कार। जब उद्योग लगेंगे तो हमारे युवा भाई हों, माताएं बहनें वहाँ उद्योग जगत में काम करेंगे, निश्चित रूप से उनको रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा। उस पर भी हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है कि हमारे पूरे बिहार प्रदेश में एक से एक ऐसे ऐसे उद्योग लगे ताकि हमारा युवाओं को रोजगार मिले। अच्छा, पहले तो सर जीत का बहुत सारी चलिए, आपके मीडिया के सभी भाइयों को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 25वें स्थापना दिवस पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई आपके माध्यम से देख रहे सभी बिहार की जनता, देवतुल्य जनता को नमस्कार। निश्चित रूप से जनता ने जनादेश दिया है सर, इतनी बम्पर प्रचंड जीत है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से जनता विकास के नाम पर मत की है और उन्होंने विश्वास किया है हम सभी एनडीए के प्रत्याशियों पर, जो आज 202 की संख्या आज बिहार विधानसभा में देखने को मिल रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग सभी मिलकर और लोक जनशक्ति पार्टी के जो भी हम लोग विधायक हैं, हम लोग सब मिलकर चाहेंगे कि हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट धरातल पर उतरे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का जो भारत विकसित देश का जो दर्जा ना होता, जब तक बिहार विकसित नहीं होगा तो भारत आगे की ओर नहीं बढ़ सकता, उनका सपना पूरा हो। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विकसित बिहार का सपना हम लोग सभी को मिल के पूरा करना है। निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे हमारे मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग जब सदन में जाएं तो उनके द्वारा हम सभी के क्षेत्र पर एक निगाह डाला जाए। हम लोग विकास की लड़ाई निरंतर अपने क्षेत्र में लड़ते रहेंगे और निश्चित रूप से हम लोग आगे आने दिनों में जो जनता ने हम लोग पर विश्वास किया है, हम लोग जनता के विश्वास पर खरा उतरे। विकसित भारत का जो सपना है उसमें बिहार का जो पलायन है वो सबसे बड़ी समस्या है। निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे हमारी सरकार ने एक और रोजगार देने की पहले भी रोजगार हमारे क्षेत्र में मिला है बिहार प्रदेश में, और एक करोड़ रोजगार है, उस पर भी हम लोग पहल कर रहे हैं। आए दिनों देखिएगा निश्चित रूप से हमारे पलायन धीरे धीरे कम हो गया है और एक बैग कोई चीज़ कम नहीं होता। एक करोड़ रोजगार पुनः देखिएगा 5 साल के दौरान 1 करोड़ रोजगार मिलेगा। 1 करोड़ जो बाहर जा रहा है पलायन रुकेगा धीरे धीरे। हमारे यहाँ उद्योग, हमारे नेता भी निरंतर लगा के उद्योगपतियों को बुला रहे हैं, हमारे यहाँ उद्योग लग रहे हैं बिहार प्रदेश में। जब उद्योग लगेंगे तो हमारे यहाँ युवा भाई हों, माताएं बहनें वहाँ उद्योग जगत में काम करेंगे, निश्चित रूप से उनको रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा। उस पर भी हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है कि हमारे पूरे बिहार प्रदेश में एक से एक ऐसे ऐसे उद्योग लगे ताकि हमारा युवाओं को रोजगार मिले। अच्छा, जो जनता ने अपनी प्रधानमंत्री ने जो कहा कि बिहार के चीनी मिल से जो चीनी बनेगी उससे हम चाय पिएंगे, तो क्या अब जो सरकार बनी है निश्चित रूप से हमारे यहाँ गन्ना मंत्री हमारे पार्टी संजय पासवान जी बने हैं बड़े भाई। निश्चित रूप से जो चीनी मिल नई खुलनी है, कुछ नए पुराने बंद पड़े चालू होने हैं, निश्चित रूप से उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। आगे आने देखिएगा बिहार में निश्चित रूप से चीनी मिल चालू होगा और नई चीनी मिल खुलेंगे और निश्चित रूप से बिहार प्रगति में गन्ना उद्योग का और चीनी मिलों का एक अहम योगदान होगा। 212 निर्वाचन क्षेत्र की जनता ने सोनू सिंह के साथ जो इतना विश्वास जताया है, अब सोनू सिंह उनके विश्वास पर कैसे खरे उतरेंगे और 212 निर्वाचन क्षेत्र टिहरी के लिए अगला स्टैंड सोनू सिंह का क्या होगा? निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से टिहरी की देवतुल्य जनता को मैं क्षमा स्पर्श करता हूं और सोनू सिंह पूरे टिहरी की देवतुल्य जनता का ऋणी हो चुका है। मैं आज भी कहता हूं कि मैं पहले सेवक था, आज भी सेवक हूं, आगे से मेरी टिहरी की देवतुल्य जो जनता है वही विधायक है। वो हमें बताएंगे कि हमको क्या करना है। निश्चित रूप से हमको बताया जाता है। तो हमारा सोन तट पर अवस्थित शहर बाबा झारखंडी मंदिर के प्रांगण में एशिया का सबसे बड़ा कारखाना डालमिया नगर उद्योग हुआ करता था, जो आज इतिहास के पन्नों में बंद पड़ा है। निश्चित रूप से हम लोग की मांग होगी कि हमारे यहाँ उद्योग लगे ताकि युवाओं को रोजगार मिले। हमारे यहाँ कृषि प्रधान क्षेत्र जो है और उद्योग और उद्योगपतियों को भी हम लोग बुलाने का काम कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में उद्योग लगे। औद्योगिक इंडस्ट्रीज बहुत से उद्योग वहाँ लग सकते हैं। वैसी हमारी धरती है, भौगोलिक दृष्टिकोण से भी उद्योग लगाने की वह धरती है। निश्चित रूप से हमारे जो फसल उगाएं उसी में ऐसे फसल लगाएं ताकि उनको उचित मूल्य मिले, उनको उर्वरक मिले, हमारे युवाओं को रोजगार मिले। हमारी माताओं बहनों के लिए जो हमारी सरकार के द्वारा लघु उद्योग लगाने के लिए जो सहायता राशि दी जा रही है, तो हर घर वो अपने एक लघु उद्योग लगाए ताकि वो भी एक रोजगार का सृजन है जो हमारी सरकार के द्वारा पहल की जा रही है। निश्चित रूप से आगे जब हमारी महिलाएं सशक्त होंगी, समृद्ध होंगी, आत्मनिर्भर होंगी, तो हमारा बिहार, जब हमारा घर आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से बिहार आगे बढ़ेगा। उस पर निश्चित रूप से डेहरी वासियों से मैं लड़ाई लड़ूंगा कि मेरा डेहरी में कोई उद्योग लगे, हमारा डेहरी जिला बने, हमारा डेहरी जो नगर शाहबाद का सबसे प्रमुख शहर था एक स्मार्ट सिटी के रूप में वह आ गया है। वहाँ व्यवसायियों के लिए
एक व्यवसाय को आगे बढ़ावा मिले। निश्चित रूप से हमारे केंद्रीय विद्यालय बने, हमारे जो हॉस्पिटल हैं, चिकित्सा केंद्र हैं, वो हाईटेक हों, ताकि उनको रात्रि में भी सुविधा उपलब्ध हो, और उसकी हम लोग मांग लेकर निश्चित रूप से आगे बढ़े कि हमारे डेहरी का विकास हो। डेहरी इस वक्त सबसे बड़ी समस्या झेल रहा है, जाम की समस्या, जो कि पाली मकराइन पुल के निर्माणाधीन है, लेकिन बहुत धीमी गति से काम चल रहा है। निश्चित रूप से आपके कार्यकाल में इस पर मैं महाप्रबंधक महोदय से मैं खुद मिलूंगा कि उस पुल को यथाशीघ्र चालू कराया जाए, क्योंकि वह राजधानी तक जोड़ने का एक ब्रिज है जो वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में देखिएगा वह पुल जल्द से जल्द चालू होगा, और जो हमारा सड़क मार्ग है पटना को जोड़ती है, उसके बाद जो आपने जाम की समस्याएं हमारे बाजार में कही, जो हमारे डेहरी बाजार में देखते होंगे, स्टेशन रोड में देखते होंगे, निश्चित रूप से हम लोग ने एक वेंडर जोन बनाने के लिए जगह चयनित करा रहे हैं। हम लोग के वेंडर जोन बने, उनको उचित स्थान देकर वह जो जाम की समस्या होती है उनको खाली कराया जाए, उनको एक उचित स्थान दिया जाए, ताकि वो अपना जो व्यापारी भाई हैं अपना उचित स्थान पर वो अपना व्यापार चलाएं और हमारे शहर की जाम की समस्याएं दूर हो, उस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं।